इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बढ़ रही हैं गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूं, दूसरा तुम हो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बढ़ रही हैं गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। तुम मेरे होने लगे हो, तुम करीब आने लगे हो, होठों पे जो मेरे कभी थी वो तुम गाने लगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये सब कैसे हुआ दुर्गा बहू? मुझे मारना चाहती थी। कौन? गुड्डन सासू माँ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अगर किसी को इस घर को छोड़कर जाने की जरूरत है तो हम मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। हम बहुत खुश हैं। तूने अपनी सही जगह पहचान कर ठीक निर्णय लिया। रुक जाओ। गुड्डन ने आप सबसे ये वादा किया है ना कि वो इस घर को छोड़ के जाएगी, लेकिन सीता अकेले ही वनवास पे जाए, ऐसा राम नहीं हूँ मैं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर गुड्डन ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी उसके साथ ये घर छोड़ के जाऊंगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये सब क्या है? एक रोब जमाने वाली सास चाहिए थी ना आप सबको, तो आज इस घर में कड़क सास का गृह प्रवेश होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आप ही चाहती थी ना बुआ जी कि इस घर की सास सख्त हो, तो गुड्डन गुप्ता को तो जाना ही था। मगर अब जो वापस आई है उसकी सोच में ना ही दोस्ती है और ना ही प्यार, सिर्फ सख्ती और अनुशासन। आपको पता है हमने ना आज तक कभी भी किसी से ऐसे इतने बुरे तरीके से बात नहीं की जैसे सख्ती से, और हमें नहीं लगता कि सख्ती वाला तरीका हम ज्यादा दिन तक। इस वक्त तुम बस इतना जानो कि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, और मुझे गर्व है तुम पर। लक्ष्मी जी, आप हमारी मदद कीजिए। काश तेरी ये अच्छाई वो तीनों देख पाते। तो आज ऐसे तुझसे दादी, नफरत में भी प्यार छुपा होता है, और अगर हमसे नफरत करके वो आपस में दोस्ती कर पाएंगे ना, तो हमें उनकी नफरत से कोई नाराजगी नहीं है दादी। और देखिएगा, जिस दिन उन्हें आपस की इस दोस्ती का एहसास हो गया ना, उस दिन बुआ जी का भी और बहुओं का भी, सबका हमसे गुस्सा शांत हो जाएगा, और बुआ जी को हमारे दोस्ती वाले फंडे भी समझ आने लगेंगे। सच में आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी ये तरकीब काम करेगी? लक्ष्मी जी, हमने बुआ जी के तरीके जरूर अपनाए, पर उनकी सोच को नहीं। देखिएगा, जैसे आज बुआ जी, दुर्गा जी और सरू जी के गले लगी है ना, उनके काम में उनका हाथ बटाया है, वैसे ही धीरे धीरे काम करते करते उन्हें आपस की दोस्ती का भी एहसास हो जाएगा। आपको पता है आज हम बहुत खुश हैं। बुआ जी ने आज पहली बार दुर्गा जी और सरू जी की तरफ दोस्ती का पहला कदम बढ़ाया। तीनों ने ना हक भी किया एक दूसरे को। इतने क्यूट लग रहे थे ना बहुत अच्छा लगा।
आप कब तक क्यों खुद को दोष देते रहेंगे? आज एक सुराग मिला है, कल दूसरा भी मिल जाएगा ना। सारी जंग एक ही दिन में थोड़ी जीती जाती है। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ गुड्डन, लेकिन दुर्गा बहू का और तुम्हारा अपराधी आज भी आजाद घूम रहा है, और ये बात जानकर मेरे लिए एक एक पल बिताना मुश्किल होता जा रहा है। बट आई एम रियली ग्लैड गुड्डन, आई एम हैप्पी फॉर यू। तुमने जो हासिल किया है ना गुड्डन, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। काश मैं भी उस अपराधी को। हम जानते हैं जिंदल साहब कि आप परेशान हैं, पर आप हमें एक बात बता। तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जिंदल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन, अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूंगा बुआ जी। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई ना तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपें, हमारी कुछ शर्तें हैं। माँ भगवान जी के सामने प्रार्थना करी कि उस आदमी के लिए कि उसकी जान बच जाए, वो ठीक हो जाए। जब मैंने पूछा माँ से वो कौन है, तो माँ ने मुझे डांट दिया और कहा कि दोबारा अगर उसके बारे में पूछा तो क्या, तो वो भी वही करेंगी जो मैंने करने की कोशिश की, खुदकुशी। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। गोल गोल घुमाकर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा। हाँ? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? लड्डू लाई हूँ गोंद के है और इसमें मोती, हीरा, नीलम नहीं है। लाई माँ। कुंवरानी साहब, अब रोने का वक्त ना है। अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारी कुंवरानी साहब वापस आ गई है। कुंवरानी साहब, मेरी बुआ मिस गोमती त्रिपाठी और मेरे चाचा मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी, उनके हक का 25-25% दे रहा हूं। राजा बेटा बन के तो दिखा दिया तूने सबको, अब ये डब्बा खोलकर अपनी असलियत भी दिखा दे सबको। नहीं ठीक है, मैं खोल देता हूं तेरा तोहफा। खूनी भैया अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई, इनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। शायद तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुम्हें मेरी बहन का कैसे होने दे सकती हूँ, और अवंतिका उसका सच तुम्हें सबके सामने लाकर रहूंगी। अचानक से मुझे अपनी प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वेदिका जी। भगवान ने मुझे आपके लिए बनाया है वेदिका जी। बोलिए। कल्याणी ना घर के बाहर अकेले टहल रही थी। हाँ,
और तो और इतना ही नहीं, बीच में ना उसका चश्मा गिरा था, तो बिना किसी परेशानी के उसने अपना चश्मा नीचे झुक के उठा लिया। सॉरी